नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन चतुर्थ अध्याय के 26वें सूत्र से पढ़ेंगे। कथम तर्हि रागे राग रूपे पंजरे बद्ध इत्युच्यते। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव जंतु हो, वो क्यों बंधन में आते हैं? तो यहाँ पर कहा वस्तुओं के प्रति राग होगा। जिन व्यक्तियों का या जीवों का व्यक्ति वस्तुओं के प्रति राग होता है, यदि उन पदार्थों में, द्रव्यों में वे गुणों को देखते हैं, आलंबन आते ही अविद्या आदि के कारण, गुण आदि को देखते ही अविद्या के कारण वे बंधन को प्राप्त हो जाते हैं सुख के समान। तो गुणों के कारण से एक आदमी बंधन में आता है। यदि गुण सबके पास होने चाहिए, किंतु गुणों को प्रकट नहीं करना चाहिए। मैं इतना जानता हूं बोल के हर जगह नहीं दिखाना चाहिए। भूयो विद्या प्रशस्यु भवति, बहुत सारी विद्या आनी चाहिए एक व्यक्ति को जीवन को सुखपूर्वक काटने के लिए। इसका अर्थ हर जगह गुणों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यदि हर जगह गुणों का प्रदर्शन करेंगे तो व्यक्ति बड़े बड़े आलम्बन दिखाएंगे, ये ले जाओ, वो ले जाओ, आपको ये सुविधा दे दी जाएगी, वो सुविधा दे दी जाएगी बोलेंगे, तो उन सुविधाओं के लिए वो वहां पर फंस जाएंगे। तो कामचारित्व और नहीं रहेगा, स्वतंत्रता नहीं रहेगी, और वे जहां भी जाना चाहेंगे सीखने, जानने, पढ़ने के लिए, और जा नहीं पाएंगे। यदि गुणों का प्रकट करने का स्वभाव व्यक्तियों में है तो वो कहीं पर भी बंधन में आ सकता है, और दूसरे उनके गुणों के कारण उसको लोभ दिखा करके बांधेंगे। सब पक्षियों को तो कोई पिंजरे में नहीं बांधता। केवल तोता को क्यों बांधा जाता है, पकड़ा जाता है? क्योंकि तोता सुख जो है मीठा मीठा बोलता है, तो मीठा मीठा बोलने से उसको मिठू बोलते हैं। वो मिठू मीठा भी बोलता है, सुंदर भी दिखता है, आवृत्ति भी करता है, इसलिए सब उसको पसंद करते हैं, बांध के रखते हैं। यदि वो मीठा नहीं बोलता, बाकी पक्षी मीठा नहीं बोलते, सुंदर नहीं दिखते, आवृत्ति नहीं करते, तो पकड़ में नहीं आते, ये आ जाता है। तो इसके आने के पीछे वो कारण है।
तो सबके पास गुण हो, किंतु गुणों को प्रकट हर जगह ना करें। प्रकट करेंगे तो बंधन में आ जाएंगे। तो ये था 26वें सूत्र का अर्थ। हम पूजाचार्य जी नमस्ते। ये गुणों के बारे में जो कह रहे हैं आप, गुण प्रकट वो अगर करता है, उसका विवेक है और प्रकट करता है, उसमें उस बंधन को कोई उसको बंधन में रखता है या खुद बंधन में आ जाता है? ये इस सूत्र का दो अर्थ है। पहला तो वह गुणों के कारण बंध जाता है, उसके पास विशिष्ट गुण है, इसलिए लोग उसको जबरदस्ती पकड़ के रख देते हैं, छोड़ते नहीं। और दूसरा, वो व्यक्ति या जीव जंतु जहां भी सुखदायक पदार्थ मिलते हैं, सुखानुसई राग, जहां भी वो सुख के साधनों को देखेगा उसमें वो फंस जाएगा। एक स्वयं भी फंसेगा, एक दूसरे फंसाएंगे। दोनों अर्थ है इस सूत्र का। दूसरे फंसाने पर भी व्यक्ति आगे पीछे सोचता नहीं है, चलो अब यहाँ इतनी सारी सुविधा है तो यहीं रह जाते हैं, तो यहीं रह जाने का वचन दे दिया, तो वचन दे देने से कामचारित्व और नहीं रहेगा, स्वतंत्रता नहीं रहेगी, पराधीनता आ जाएगी। तो दो कारण है बंधन के। क्या क्या? अविद्या के कारण कोई उसको अच्छा सुविधा दिखा दे तो उसमें विलास में वो बंधन में आ जाता है। जैसे आप व्यापारी हैं, तो दूसरे कंपनी के मैनेजर आदि जब आपके पास आते हैं, इतना अनुभव है, गुण आदि बताते हैं, तो आपको भी उसमें लाभ दिखाई देता है, तो रख देते हैं ना गुण से, और आप उसको अधिक पैसा का लोभ दिखा देते हैं तो वो रह जाता है आपके पास। तो गुणों को प्रकट करने से रह जाएगा। या कोई व्यक्ति है, आपने ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं, जो भी रहता है बोलते हैं, तो वो उसके प्रभाव से रह जाता है। तो व्यक्तियों का ये स्वभाव है कि वो तात्कालिक लाभों से और सुविधाओं से प्रभावित होता और वो बंधन में आ जाता है। तो बंधन में आ जाता है तो उससे स्वतंत्रता छूट जाती है। वो जो साधना के लिए 8 घंटा लगाता था, आपके यहाँ रहेगा तो साधना के लिए 8 घंटा लगा पाएगा? पढ़ाई लिखाई के लिए तो नहीं लगा पाएगा, तो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए गुणों को प्रकट नहीं करना चाहिए, छिपा के रखना चाहिए। इसलिए विद्वान लोग, जो विवेकी और वैराग्य संपन्न विद्वान होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं मंचों में, अपने ओर से ये नहीं बोलते हैं मुझे आप बोलने देंगे क्या। आप यदि उनको दिए तो ठीक, न तो कोई बात नहीं। अब अल्प विद्या भयंकरी वाले लोग देखते ही बोलते हैं मुझे दो, अगर नहीं मिला समय तो झगड़ा कर देते हैं। तो और जो चुपचाप बैठे रहते हैं उनको आप अपने ओर से समय देंगे तो वो बोलेंगे, तब वो अपना गुणों का प्रकट करेंगे। किंतु वो लोगों को देख करके काम की बात बोलेंगे, वो दिखाने की बात नहीं करेंगे। दोनों में अंतर है। दूसरों के पास जो गुण रहता था तो कैसे सबको पता चलता था उनके पास गुण है, अगर वो प्रकट नहीं किया? वो शिष्यों को बनाने के लिए पढ़ाते लिखाते थे,
वो स्वयं शास्त्रों को तो नहीं लिखे हैं, शिष्य लोग उनके उपदेशों को सुन करके लिखे और उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ये थे। सांख्य दर्शन को पढ़ने वाले शिष्यों ने कहा हमारे गुरुजी साक्षात महर्षि कपिल थे, उनसे हम पढ़े हैं, उनकी ये सारी बातें हैं। तब पता लगती हैं शिष्यों के कारण, श्रोताओं के कारण। वो स्वयं अपना प्रचार नहीं करते थे और जो जानने की इच्छा से आता था उनको जरूर बताते थे। अपने ओर से जानता हूं, बैठो पढ़ो बोल के नहीं बोलते थे। या जब देखते थे ये जिज्ञासु हैं, यहाँ बोलने से लाभ है तो बोलते थे। दोनों प्रकार की बातें हैं। चलिए अब लिखिए सूत्रकार। राग रूपी पिंजरे में कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु किस प्रकार से बंधन को प्राप्त होते हैं, इस पर अब बताया जाता है। विभिन्न गुणों के अल्प विराम लाभों के योग से व्यक्ति या जीव जंतु बंधन को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति या जीव जंतु स्वयं बंधते हैं या बांध लिए जाते हैं। जैसे सुख बराबर तोता, मधुर भाषण के कारण से अल्प विराम आवृत्ति के कारण से कोष्टक में लिख सकते हैं। आपने जो कहा, आपने जो भी कुछ कहा उसको तोता दोहराता है। इस कारण से इसको आवृत्ति बोलते हैं। इस कारण से सुंदर दिखने के कारण से मीठा बोलने से
अच्छा लगता है इस कारण से तोता को बांध लिया जाता है। वैसे ही तोता के समान जो मनुष्य अपने गुणों को सर्वत्र प्रकट करता है, वह भी बांध लिया जाता है। इसलिए साधकों को अपने गुणों को हर जगह प्रकट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार तोता या मनुष्य कहीं भी सुख सुविधाओं को देखता है तो वह वहां अपना लाभ समझता है और स्वयं वहां बंध जाता है। स्वयं वहां बंध जाता है। अर्थात जहां जहां मनुष्यों को अपने अनुकूल, जहां जहां मनुष्यों को या जीव जंतुओं को, ऐसा लिख दीजिए, अपने अनुकूल भोग सामग्रियां मिलती हैं, वहां वहां वे स्वयं बंध जाते हैं। सूत्र का सार हुआ, गुण व लाभ के कारण व्यक्ति या जीव जंतु सुख आदि बंधन को प्राप्त होते हैं। और सार हुआ, सूत्र का सार हुआ, गुणों के कारण व्यक्ति या जीव जंतु तोता आदि बंधन को प्राप्त होते हैं।
या बांध लिए जाते हैं। अब देखिए, गुण योगात् बद्धः शुकवत् यथा शुकः पक्षी मधुर भाषण गुण वशात, मधुर भाषण गुण के कारण बद्ध जाता है, लोह पंजरे, लोह पिंजरे में, तथैव पुरुषो, उसी प्रकार पुरुष भी भोक्तृत्व गुणवशात, भोग गुण के कारण राग रूप पंजरे बद्ध, राग रूप पंजरे में स्वयं को बांध देता है। भोग गुण के कारण, अर्थात वह दुनिया के पदार्थों में सुख देखता है, सुख गुण उसको दिखाई देता है, इसलिए दुनिया के पदार्थों में वो अपने आप को बांध देता है, पिंजरा में फंस जाता है। और वहां से मुक्ति की जितनी भी विशेषताओं को बताओ, वहां से वो सुविधाओं को छोड़ करके तपस्या करना नहीं चाहता। अर्थात वस्तुओं में उसने गुण को देख लिया, पदार्थों में गुण को देख लिया। जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों में गुणों को देखता है वह बंधन में आ जाता है। जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों में दोषों को देखता है वो बंधन में नहीं आता। ठीक है। हाँ, अब दोष देखने की आदत डालनी चाहिए, गुण देखने की आदत नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि सरसों के बराबर भी दूसरों के गुणों को देखो, वो किस दृष्टि से कहा जाता है? अपने दोषों को देखो, अपने सरसों के बराबर दोषों को देखो, और दूसरों के बेल फल के बराबर भी दोषों को मत देखो। दूसरों का एक छोटा सा गुण को भी देखो कहा जाता है। किस दृष्टि से? क्योंकि हरेक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों, जीव जंतुओं में कोई ना कोई गुण होता है। यदि दोषों को देखेंगे तो सब अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाले हैं, अज्ञानी है, कुछ ना कुछ तो दोष होगा ही। दोष देख देख करके हम दोषदर्शी हो जाएंगे, इस दृष्टि से कहा गया। किंतु योग की दृष्टि से कहा जाता है, हम जो आलम्बन प्रिय हैं, हम लोग व्यक्ति लोग कोई भी पदार्थ को देखते हैं तो तत्काल उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसको प्राप्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, साधना को छोड़ देते हैं। इसलिए कहा हरेक पदार्थ की जो चाह है प्राप्त होने की, एक सामान्य चाह रहती है, एक विशेष चाह रहती है। अर्थात जन्म मरण का प्रश्न बना लेते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये जन्म मरण का जो प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है उसको छोड़ना है। सामान्य इच्छा तो सबकी रहती है कि मैं यदि कुछ कर रहा हूं तो मुझे ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। हो गया तो ठीक, मिल गया तो ठीक, ना तो कोई बात नहीं, सिर पटकना नहीं, उसके लिए रोगी हो जाना नहीं। दो स्तर है, ध्यान रखिए। तो आजकल का स्तर जो है, इसके अभाव में, उसके अभाव में व्यक्ति विचलित, चिंतित, साधना को छोड़ देता है, रोगी हो जाता है। तो आप कुछ भी करिए, साधना नहीं छूटनी चाहिए। बस आप कुछ भी करिए, क्लेश नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आप कुछ कर रहे हैं, क्लेश बढ़ रहा है तो वो काम को बंद। आप कुछ कर रहे हैं, साधना छूट रही है, वो काम को बंद। यदि आप बड़े बड़े कार्यों को कर रहे हैं, साधना स्वाध्याय और क्लेश नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो कार्य चालू रहे। तो यहां पर गुण योगात् बद्ध शुकवत्, क्या बोल रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे परंतु परंतु ध्यान रखिए, परंतु कहा, गुणों के कारण से वो बंधन को प्राप्त होता है, किंतु विवेकी की दृष्टि से अब कह रहे हैं, गुणों के कारण से हर कोई बंधन में आते हैं, किंतु विवेकी क्या सोचता है, उसकी दृष्टि किस प्रकार रहती है, विवेकी की दृष्टि, वैराग्यवान की दृष्टि, उसकी दृष्टि किस प्रकार रहती है, उसको क्या सोचना चाहिए विवेकी को। आप विवेकी हैं, आपको क्या सोचना चाहिए, संसार और सांसारिक पदार्थ और व्यक्तियों के प्रति आपका भाव क्या रहना चाहिए। अब बता रहे हैं, ना भोगा राग शांते मुनिवत, भोगों से राग की शांति नहीं होती मुनि के समान। भोगों को भोगते जाइए, भोगते जाइए, भोगते जाइए, भोगते जाइए, मरते तक आपको भोगों से तृप्ति नहीं मिलेगी, उल्टा भोग भोगने से भोगने की और इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए प्रत्येक विवेकियों को भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं मिलती है, ये एक लक्ष्मण रेखा, ये एक नियम को सर्वदा याद रखने की आवश्यकता। भोगों को जितना भोगेंगे तृप्ति नहीं मिलेगी, इसलिए कम से कम भोगों को भोगेंगे, ये भावना रहे। तो उदाहरण दिया गया, उदाहरण देने से बात जल्दी समझ में आ जाती है। क्या उदाहरण, मुनिवत, एक मुनि थे, कोई भी मुनि, मुनि का अर्थ होता है जो मौन रहता है, जो मनन करता है, जो एकांत सेवन करता है, जो जंगल चला जाता है, जो वानप्रस्थ दीक्षा ले लेता है, उसके लिए कहा गया। जो चाबियों को छोड़ देता है, जो कामों को छोड़ देता है, उसको मुनि कहा गया। तो कोई भी मुनि हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर एक सौभर मुनि है थे, ऐसी कथा परंपरा से चली आ रही है। एक सौभर मुनि थे, उनका नाम था सौभर जी। वो मुनि बन गए, वो घर द्वार छोड़ दिए, जंगल में एकांत सेवन के लिए गए, एकांत में रहे, और एकांत में कुटिया में रहते थे, स्नान करने तालाब जाते थे। एक दिन तालाब स्नान करने गए थे, हुआ क्या, उस दिन बहुत बड़ा तालाब, पहले के लोग मछलियों को मार के नहीं खाते थे आज के समान, तो मछलियां खेल रही थी, माँ मछली के चारों ओर बच्चे माँ मछली के साथ खेल रहे हैं। ये दृश्य को मुनि जी ने देखा, और मस्त खेल रहे हैं, कोई छिप रहा है, कोई एक के ऊपर चढ़ जा रही हैं, कोई किसी को चाव रही हैं, चावने का वो बहाना बना रही हैं, चारों ओर मछलियां ही मछलियां, माता जी के साथ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये दृश्य देख रहे हैं, खुशी हैं, सब नाच कूद रहे हैं। ये दृश्य देख करके मुनि जी को रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, मैं खामखा अकेले में गंभीर रहता हूं, इनके समान बहुतों के बीच में रहूंगा, मेरे चारों ओर बच्चे पोता पोती नाचेंगे खेलेंगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो वो सौभर मुनि किए क्या, उसी उनका प्रभाव था, संसार में उनका प्रभाव था। तो राजा के पास गए, राजकुमारी बहुत सुंदरी थी, राजा को बोले, सुनो मैं आपका कुल पुरोहित था। राजा ने कहा, अब मेरी एक इच्छा है, उसको पूरी करो। राजा ने कहा, बिल्कुल करेंगे। क्या? तो कहा, आपकी लड़की को मैं शादी होना चाहता हूं, राजकुमारी को। विद्वान है, कोई भी राजा विद्वान को अपनी लड़की को ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजा ने तत्काल हाँ भर दिया। तो वो लड़की से उनकी शादी हो गई, उस कन्या से, और वो वैसे मनोरंजन करने लगे, पोता पोतियों के बीच, बेटा बेटियों के बीच रहने लगे। रहने के बाद वृद्धावस्था आई, मृत्यु के समय उनके अंदर एक बात आई। वो मुनि थे, संस्कार उनका अच्छा था। क्या बात आई कि अरे तू तो बहुत गलती कर गया, अब इतने दिन भोगों को भोगा तो शांति मिली,
नहीं तो नहीं मिली। तो उन्होंने एक वचन लिख करके छोड़ा है जो आपको अब बताएंगे। उनका ये वचन है। क्या वचन है? उन्होंने अपने अनुभव की बात अंतिम में लिख करके गए वसीयतनामा में। सब वसीयतनामा लिखते हैं, उनकी एक वसीयतनामा थी। वो ये पंक्तियां जो सूत्र भाष्य में हम पढ़ेंगे, वो जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। किंतु भोगों से शांति नहीं मिलती है मुनि के समान। ठीक है, अर्थात भोगों से शांति नहीं मिलती है का अर्थ क्या आप निकालेंगे कि सांसारिक पदार्थों में जो सुख मिल जाएगा समझता है, सांसारिक व्यक्तियों से मिल करके कोई सुखी हो जाऊंगा समझता है, वो कभी भी नहीं हो सकता। वो मुनि जी को एक से एक उपलब्धियां प्राप्त थी तो भी उनको सुख नहीं मिला। तो हम और आप कौन होते हैं? तो ठीक है, तो अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। गुण के कारण से सब बंधन में आते हैं। अर्थात स्वयं के गुणों को प्रकट करने पर स्वयं के गुणों को प्रकट करने पर अथवा दूसरे पदार्थों में गुणों को देखने पर व्यक्ति या जीव जंतु बंधन को प्राप्त होते हैं। किंतु विवेकी की दृष्टि अलग है। वह पदार्थों में गुणों को नहीं देखता, वह पदार्थों में गुणों को नहीं देखता। अर्थात संसार के पदार्थों को सुख प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? सूत्रकार कहते हैं सूत्रकार कहते हैं क्या कहते हैं? सूत्र का अर्थ लिखिए। सांसारिक पदार्थों में अर्थात भोग्य पदार्थों में राग रखने से शांति नहीं मिलती।
मुनि के समान, मुनि के समान। जिस किसी को भी पदार्थों को भोगने से शांति मिलती है, ऐसा विचार है तो उन लोगों को यह बात ध्यान में रखने की है कि भोगों को भोगने से शांति नहीं मिलती, उल्टा भोगों को भोगने से अतृप्ति बढ़ती है और भोगने की इच्छा होती है। अतृप्ति बढ़ती है और भोगने की इच्छा होती है। अतः सौभर मुनि के समान वह भोगों में सुख नहीं देखता है, जिसने भी विवेक वैराग्य को छोड़ा वह भोगों में सुख देखेगा, और जिस किसी ने भी विवेक वैराग्य को जीवन में स्थान दिया वह भोगों में दुख देखेगा और जीवन लक्ष्य को प्राप्त हो। देखिए, भोगात राग शांति न, भोगात खलु राग शांति न कदापि, भोग से राग की शांति नहीं होती, कदापि भवति, कभी भी नहीं होती। मुनिवत यथा सोभर मुने भोगात न राग शांति जाता, जिस प्रकार सोभर मुनि का भोग से राग से शांति उनको प्राप्त नहीं हुई। तदुक्तम सोभरिणा, इसलिए सोभर मुनि जी ने कहा है भोगों को भोगने के उपरांत क्या कहा, देखिए उन्हीं की पंक्तियां हैं। आ मृत्यु तो नैव मनोरथानाम अंतो अस्ति, विज्ञातम मिदम मया अद्य, मैंने आज जाना। वृद्धावस्था मृत्यु की स्थिति जब प्राप्त हुई तब वो कह रहे हैं मैंने आज जाना, मृत्यु तक मैंने भोगों को भोगा, वृद्धावस्था तक मैंने भोगों को भोगा।
आमृत्युतो, बहुत सारी मेरी इच्छाएं थी, मनोरथ माने इच्छाएं थी, बहुत सारे पदार्थों को प्रति राग था, मेरी बहुत कामनाएं थी, किंतु कामनाओं का अंत मुझे नहीं दिखाई दिया। विज्ञातम, इसको मैंने आज जान लिया है। देखिए उनकी क्या पंक्तियां हैं। मनोरथ आसक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ संगी। जिनका चित्त आसक्तियों से भरा हुआ है, जिनके चित्त में कामना ही कामना है, मनोरथ ही मनोरथ हैं, आसक्तियां ही आसक्ति हैं, वो चित्त कभी भी परमार्थ संगी, परमार्थ कहते हैं हमारा मुख्य प्रयोजन को, परम माने अंतिम, अर्थ माने प्रयोजन, अंतिम प्रयोजन है मुक्ति, संगी माने रुचि, संगी माने साथी। वो आदमी मुक्ति का कभी भी साथी नहीं बन सकता है, मित्र नहीं बन सकता है। मुक्ति में उस आदमी की कभी भी रुचि नहीं होगी। किसकी? जिसके चित्त में मनोरथों का निवास है, केवल सांसारिक कामना ही कामना है, जिसके चित्त में भरे पड़े हैं कामनाएं, वासनाएं भरी पड़ी हैं जिनके चित्त में, वो कभी भी मुक्ति की इच्छा नहीं रखेगा। मुक्ति में उसकी परमार्थ में संगी माने रुचि नहीं होगी उसकी। ये तो मैं लिख करके देता हूं, उनका ये कहना है। उन्होंने कहा ये मैं बिल्कुल आप लोगों को बता देता हूं, कभी भी चित्त में कामनाओं को पाल के मत रखिए कि ये सारे साधन यदि जुट जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। इसका अर्थ बैठ भी मत जाना बिना पुरुषार्थ किए, पुरुषार्थ से जितना मिला उतना से संतोष। और चित्तम न जायते वै परमार्थ संगी, मनोरथासक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ संगी। ये सोवरी का वाक्य है, ऐसा भाष्यकार ने लिखा। तो ये विषय था, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो आगे का जो सूत्र है वो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है और इससे बिल्कुल हट के भी है कि कहा गया भोगों से शांति नहीं है, अशांति है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, चित्त व्यथित रहता है, क्लेशित रहता है, पीड़ित रहता है, चंचल रहता है, तमोगुण रजोगुण से प्रभावित रहता है। तो अब हम क्या करें? चित्त को उसी स्थिति में बनाए रखें। चित्त की जो 5 स्थितियां हैं, 3 स्थितियां रहती हैं भोगों की अवस्था में। सांसारिक अवस्था में चित्त की 3 स्थितियां रहती हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। अब एकाग्र और निरुद्ध जो है वो समाधि की अवस्था की चित्त की स्थितियां हैं। तो चित्त की स्थितियां यदि सांसारिक हैं तो एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब चित्त को एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में लाने के लिए या चित्त की निरुद्ध अवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, एकाग्र अवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके उपाय यहां पर बताए गए। उपाय, एक काम करिए, क्या? अब सब पदार्थों में दोषों को देखना चालू कर दीजिए। भोग पदार्थ खाने की इच्छा होगी ना, तो वहां पर विचार लाइए, यदि मैं केवल ये खाने के पदार्थों में सुख देखूंगा तो फिर जन्म मरण में आना पड़ेगा, फिर गर्भ में आऊंगा, 9 महीना 10 महीना रहूंगा, उसके बाद फिर पैदा होऊंगा, मरूंगा, उसके बाद फिर दोबारा जन्म लूंगा, मरूंगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर अपमान सहना पड़ेगा, दंड है, व्याधि है, दुख है, क्लेश है,
ये खाली जीभ की 2 इंच की जीभ की लालसा के लिए ये सारी समस्या आएंगी जीवन में। ये जीवन में आएंगी, अगले जीवन में, उसके बाद वाले जीवन में आएंगी, उसके बाद वाले, ये अनंत जन्म मरण का चक्र से मैं नहीं छूट सकता यदि मैं इच्छाओं को नहीं मारूंगा तो सांसारिक। इसलिए 2 इंच की जीभा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, एक बित्ता के पेट के चक्कर में ही नहीं रहूंगा। तो वो दोष देखा, दोष देखने से उसको ये स्थितियां प्राप्त हुई और वो विचार करता है कि मैं जिन पदार्थों के पीछे भाग दौड़ कर रहा हूं प्राप्त करने के लिए, वो पदार्थ क्या स्थायी हैं क्या? वो पदार्थ क्या ध्रुव हैं या अध्रुव हैं? वो नष्ट हो जाएंगे, वो परिणाम को प्राप्त हो जाएंगे, उसमें परिवर्तन आएंगे, वो खंड विखंड हो जाएंगे। केवल उन्हीं पदार्थों के लिए दिन भर लगाऊंगा, ये तो ठीक बात नहीं है। तो अब वो दोष देखना चालू करता है। इस प्रकार दोष देखता है वो व्यक्तियों में दोष नहीं देखता है। अब व्यक्ति की सुंदरता में जो प्रभावित हो रहा है या वो भोग्य पदार्थ की जो लालसा है उसमें वो दोष देखता है। वो किसी में क्रोध या द्वेष भाव नहीं रखता है दोष देखने का। उससे उसको होने वाली हानियों को वो विचार में लाता है। वो हानियों को वो दोष की दृष्टि में देखो कहा गया। तो दोष दर्शनात् उभयो हो, दोनों में दोष देखने से आसक्ति नहीं बढ़ेगी, गुण देखने से तो आसक्ति बढ़ेगी। तो इस सूत्र पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।